भूमिका, जो आप चाहें वो बोल सकते हैं, तो चलो भूमिका ही बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है विस्तार, जिसको कहते हैं बॉडी पार्ट, जो आप समझते हैं विस्तार। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, निष्कर्ष, जिसको कहते हैं कंक्लूजन। इस तीनों में लिखने वक्त दिखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन तीनों बदमाश है, तीनों का अपनी भूमिका है। आज देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा, इतनी बड़ी भूमिका, हम तो भूमिका को कभी समझते नहीं थे, हम तो बस यही समझते थे भूमिका जो है 4-5 लाइन में लिखो, निकलो, बात बाहर निकल जाओ, खेल खत्म, यही समझते थे ना। जबकि भूमिका का वैल्यू और निष्कर्ष का वैल्यू जो है ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो सब वही लिखता जो तुम लिखोगे। आप कभी भी आंसर लिखना, देखना ये दोनों में आपको अंतर दिखेगा। भूमिका, देखो एक चीज मैं आपको आसान लफ्ज में बताता हूं और आसान भाषा में बताता हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरा जो है भूमिका है, ऊपर का शकल कैसा दिखने में लगता है, कलुआ टाइप का, काला, सिंपल सा लॉजिक है। और सारा खर्चा जो है आज इसी पे हो रहा है, सारा खर्चा हम इसी पे कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, पागल हो गया। जितना कॉस्मेटिक है ये कहां लगाया जा रहा है, इसी के ऊपर ना। किसी को देखे कॉस्मेटिक ले आया और छाती में लगा रहा है, पेट में लगा रहा है, बाह में लगा रहा है, गर्दन में लगा रहा है, पैर में लगा रहा है, देखे हो? किसी को देखो लिपस्टिक जो है वो कंठ में लगा लिया, अरे बोलो ना भाई, हंसते हो। किसी को देखे हो? पक्का फेयर एंड लवली किसी को देखे हो कि पांव में लगाया है? सारा जितनी बात करोगे ना गुरुदेव, हर कॉस्मेटिक चीज जो है इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसका मतलब है एक चीज तो समझ में आ गया गुरुदेव, कि सारा खेल जो करेगा भूमिका, ये भूमिका ये बता देगा आयोग को, आपकी कॉपी चेक जो करेगा वो ये बता देगा कि अब आगे का लाइन इस बच्चे का पढ़े या उठा के कचरे में डाल दे कॉपी। अगर ये अच्छा रहा और गाड़ी अगर यहां से निकल गई, एग्जामिनर का अगर यहां से निकल गया तो यहां तक पहुंच जाएगा, और अगर यहां से नहीं निकला तो यही वो डिसाइड कर लेगा कि जिसका भूमिका इस टाइप का है उसका अंदर का खेल क्या होगा, अच्छे से पता हो जाएगा। नहीं देख तो लड़की जाते हैं देखने के लिए, लड़की जैसे ही काली रहती उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कितना भी कोई हमको कहे दिल की बड़ी साफ है, विचार की बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुशील है कि नहीं, समझदार है, करोगे शादी? सुजी सर दिन जल जाए, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। काली, अरे हर इंसान को सुंदरता से प्यार है, गोरेपन से प्यार है, अलग बात है अगले दिन के बाद जो है उसको लात लगेगा, छोड़ दो। लेकिन पहले मोहब्बत जो है वो किससे है, सुंदरता से है कि नहीं? ये बात आप जानते हैं ना, हर किसी को सुंदर चाहिए। राजपाल यादव भी जो है कटरीना कैफ को तलाश कर रहा है, जो खुदे है 2 फीट का। मैं मजाक के लहजे पे कर रहा हूं, इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि यहां पे आपको सबसे ज्यादा गुरुदेव काम करना होगा भूमिका। अब भूमिका में क्या समस्या है, ऐसे तो भूमिका सिंपल दिखने में लगा, अब मैं बताता हूं कि भूमिका में समस्या क्या है बच्चों के साथ, अब आपका दिमाग दहला देगा। अभी तक आप हंस रहे थे ना, भूमिका में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको लिखना है मात्र 5 लाइन, 5 ही लाइन में भूमिका को समा बांधना, मात्र 5 लाइन में। छठा लाइन होना नहीं चाहिए, 4.5 लाइन होना चाहिए, 4 लाइन होना चाहिए, 4 4.5 तक होना चाहिए, लेकिन उससे पीछे नहीं होना चाहिए और 5 से आगे नहीं होना चाहिए। होगा तो कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है, नंबर आएगा तब दिक्कत होगा। आपको 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए और निष्कर्ष भी आपका 5 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। दोनों में क्या अंतर है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले भूमिका 5 लाइन में। अब यहां जो तुम भूमिका लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन कहां तक भागेगा आपका ये पहले दिमाग में बना लो इमेज, जो क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, देना होगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एक सिंपल क्वेश्चन लेके आपको दिमाग में आपको समझाऊं, तो जैसे विरसा आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए, तो कारण और परिणाम दोनों आ गया ना। तो अब जब आप क्वेश्चन लिखोगे
मतलब भूमिका लिखोगे तो इसमें कारण का भी पॉइंट होना चाहिए, क्यों हुआ बिरसा आंदोलन और इसका परिणाम क्या निकला, वो भी इसी भूमिका में और मात्र 5 लाइन में होना चाहिए। यही 2 पार्ट में है क्वेश्चन। आप एक्स्ट्रा कुछ भी कहानी की कविता मत लिखना। पहला तो ये लाइन हुआ, लिखते जाना, नहीं अगर पता चले तो इसको लिखते चले जाना। दूसरा, भूमिका में कभी भी अशुद्धि लिखने का कोशिश मत करना, बीच में कहीं भी अशुद्धि होगा कबूल है। ये भूमिका ऐसा लाइनिंग है जहां पे गलती से भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, हर से जो भी है, आपको गलत कोई भी शब्द आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखते हैं ना, कभी कभी दाग हो जाता है गाल पे, फुंसी हो जाता है, फुंसी घाव हो जाता है, उसके बाद कितना महंगा क्रीम लाके उसमें घुसाया जाता है ताकि हे भगवान ये कालापन, छाहीपन जो है क्या हो जाए, देखो ना इधर, दूर हो जाए। तो वो जो कालापन है ना, पूरे चेहरे के शकल को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, कहेगा चांद में दाग है। समझी प्रिया, जा रहा दिमाग में है ना सही बात। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सुजीत सर किसी भी हालत में जब आपका भूमिका में अशुद्धि है तो दिमाग तुरंत, वो तो हमारे बापों का बाप है कॉपी चेक करने वाला, वो तो तुरंत समझ जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से विस्तार में भी गलती किया होगा, निष्कर्ष में भी गलती किया। अब आगे क्या देखना है, यहीं पे एवरेज मारो, एवरेज मार के निकाल दो, कॉपी को बाहर निकालो। उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए क्या करेगा, हर जगह टिक मार के थोड़ा अशुद्धियां घेर करके दे दो, 12 नंबर दो, निकालो कॉपी बाहर, एवरेज मार्किंग में चल गया। तो एक चीज से यह भी बचना है कि यहां पे अशुद्धि ना हो। तीसरी बात, आपको पूरे जगह जब भी लिखना है पॉइंट वाइज आंसर लिखना है और संतुलित लिखना है, जहां जरूरत हो पॉइंट वाइज, जहां जरूरत हो स्टोरी वाइज। लेकिन भूमिका में आप पॉइंट वाइज कभी मत लिखना, जिंदगी में मत लिखना। भूमिका जब भी लिखोगे स्टोरी वाइज लिखोगे, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि आप कहोगे ना सुजीत सर, आप बोलते हो कि पूरी तरीके से पॉइंट वाइज लिखने के लिए, और यहां पे आप कुछ और बता रहे हो मेरे को। कभी भी भूमिका कोई भी बता दे कि पॉइंट वाइज लिखना, कभी मत लिखना। हमेशा भूमिका जब भी आप लिखोगे तो कैसे लिखना है, स्टोरी वाइज लिखना है, कहानी के तहत तारतम्यता, एक लगे कि बहता हुआ जा रहा है, एकदम ऐसे लगे कि वो कहानी तुम ही हो, लिखे तुम नहीं हो, तुम ही उसको क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। क्लियर, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। तीसरा, ओवर राइटिंग मत करना। सुजीत सर ये तो नेचुरल है ना सर, ओवर राइटिंग सच में नेचुरल है, हमसे भी होता है, आपसे क्या, हम तो कई बार देखते होंगे कई टीचर भी इस तरीके से क्या करते हैं, ओ हो गलती हो गया, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन आप मत करना, और इसको अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो। भूमिका में मत करो, ओवर राइटिंग होगा, उसको रोक नहीं सकते। इधर देखिए नीरज जी, किसी भी हालत में आपको ओवर राइटिंग नहीं करना, ओवर राइटिंग से बचना, और इसके लिए प्रैक्टिस। दूसरा कोई दवाई नहीं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला तब तक जब तक आप प्रैक्टिस ना कर लें। क्लियर है, इतनी बातों को भूमिका में लिखना होता, मात्र 5 लाइन के लिए इतनी बातें हैं। कौन बताएगा आपको, कौन समझाएगा आपको, ट्राई कर लीजिए। ये चीज अगर होगा और ये चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपका आंसर ब्यूटीफुल आंसर होगा। अदरवाइज ये आंसर का कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका गड़बड़ा जाएगा पूरा माहौल ही। दूसरा आता है विस्तार। आइए थोड़ा विस्तार को देखते हैं। जिनके पास नहीं है कॉपी पेन पे एकदम लिखते जाना, विस्तार। आओ, विस्तार जिसको बॉडी पार्ट भी करते हैं, ये बड़ा कमाल का है। यहीं पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो है आपस में टक्कर दे देता है, यहीं पे नीचे गिरा देता है, और यहीं पे डिसाइड होता है कि हिंदी मीडियम के टीचर कैसे पढ़ाए और इंग्लिश मीडियम का टीचर ने कैसे पढ़ाया। यही डिसाइड होता बाबू, यहीं पे, यही जगह पे जाकर डिसाइड होता। जब विस्तार की बात आई तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्वेश्चन को तो समझ चुके ही हैं, जान चुके ही हैं, भूमिका लिख ही चुके हैं। अब इसमें पॉइंट वाइज आंसर एकदम पुट करना है। अब इसी में निकल के क्या आएगा, अगर एक लाइन में देखें, थोड़ा सा कलर को बदल देते हैं तो अच्छे से आपको सबसे पहले राजनीति यहीं पे आएगा, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक,
है ना, समसामयिकी, क्या बोलिए, हाँ करंट से रिलेटेड भी यहां पे देना है। इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, मैप, मानचित्र, गलती हो, मानचित्र चलेगा ना, या फिर फ्लो चार्ट, जो आपको इस्तेमाल करना चाहें, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, यहां पे ये भी डाल सकते हैं। इसके साथ पॉइंट वाइज आपको यहां पे आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज, वहां पे स्टोरी वाइज बताए थे, यहां पे पॉइंट वाइज बताए थे, पैराग्राफ में आंसर। ये सब चीजें जो है वो यहां पे क्या होना चाहिए, झलकनी चाहिए। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अंडरलाइन। जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको अंडरलाइन कर दें, जिससे कि देखिए कॉपी चेक करने वाला हमने क्या बताया कि हमारे बापों का बाप है, तो जाहिर सी बात है कि दादाजी होंगे, रिलेशन तो यही हुआ, बापों का बाप क्या कहलाएंगे, आपके पापा के पापा क्या कहलाएंगे, दादाजी कहलाएंगे। और जब दादाजी कॉपी चेक करेंगे तो मोटा चश्मा होगा, है कि नहीं, तो हर शब्द जो है उनका क्या दिखेगा, इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर अंडरलाइन कर दोगे तो वहां पे जो आंख जो है एक बार चश्मा इसी से जरूर होगा उनका, भाई क्या ही बच्चा क्यों अंडरलाइन इसको किया, कोई बात तो नहीं है कि नहीं। मान लो यहां पे सब लड़का है, एक लड़का ऐसा आया जिसका सींग लगा हुआ है, तो सब किसको देखेगा, बस इतना तो आसान शब्द जानते हो। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है हो सकता आयोग ना पढ़े, और हो सकता वही लाइन पढ़ के वो खुश हो जाए, वो उसको लगे कि मुझे यही शब्द तो चाहिए था, यही लाइन तो चाहिए था, और वो लाइन तुमने दे दिया और भरपूर नंबर उठा के निकाल के दे दिया, गाड़ी निकल गई। अंडरलाइन का इतना बड़ा वैल्यू है। अब ऐसा मत कर देना कि पूरे को अंडरलाइन से रांग देंगे, तब उसको लगेगा सब रांग ही दिया है, तो इसको एक काम को इसका रिजल्ट को रांग दो, है ना। कई ऐसे खतरनाक बच्चे भी यहां बैठे हुए हैं, कम ना समझो। जब सर आप बोल ही रहे हो कि महत्वपूर्ण, तो लाओ सबको रांग देते हैं। कैसे होता था कि भाई कंप्यूटराइज चेक करेगा ओएमआर सीट, तो एक काम करते हैं, आंसर ही वाला कर, सबको कलर कर देते हैं, जो सही होगा उसको चूज कर लेगा, सबका नंबर हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं, दिमाग वाला शैतान वाला आदमी बैठा हुआ है। तो ये चीज को देखना। अब आते हैं राजनीति। राजनीति को देना है, देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से आया, पकड़ना मेरी बातों को, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से आया है तो ये राजनीतिक पहले नहीं होगा, बल्कि धार्मिक पहले लिखना होगा। होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर 2-3 नंबर ही आगे बढ़ जाए प्रोसेस में लिखने से तो क्या गुनाह है बताइए। पता चला 2-3 नंबर से ही आप डीएसपी बन के रह गए, और 3 नंबर अगर रहता तो एसडीएम बन जाते, तो अफसोस नहीं वहां पे होगा। या हो सकता है कि आप सेकेंड रैंकर हैं और जो फर्स्ट रैंकर बनी है वो मात्र 0.2 नंबर से बन गई है, उस समय कितना अफसोस होगा, उसी को पता चलता है जिसका आता है। तुम फील तो कर सकती हो ना। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर धर्म से, अगर मान लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर अस्थाई बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछ रहा है तब यहां पे आगे क्या आ जाएगा, आर्थिक आ जाएगा, करते हैं। 1857 से पूछ रहा है तो राजनीतिक आगे भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के उसमें पॉइंट वाइज आंसर रखना है, ये ध्यान रखना। किसी भी हालत में हमको 10 पेज नहीं भरना है। अब एक चीज और जो अभी ध्यान आ गया, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का है फॉर द एग्जाम्पल। अब इसमें कितना शब्द लिखा जाए, यहीं पे एक बार बता देता हूं, नहीं तो फिर कहीं भूल ना जाऊं। ये बड़ा क्वेश्चन का विषय हो जाता है, इसमें कितने शब्द का लिखा जाए। तो जितना नंबर है ना उसमें बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120। सुजीत सर नपा तौला तो रहता नहीं है ना, तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो दोनों बनता है, और उतना टाइम नहीं है कि एक एक शब्द को मैं वहां पे काउंट करूं। लेकिन प्रैक्टिस जितना ज्यादा मैं करवा दूंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक पेज में तुम्हारा कितना आंसर रहता, संतुलित आंसर, वो खुद तुम्हारे दिमाग में कैच कर लेगा। तो अगर 120 है तो आप यहां पे मान के चलिए कि अगर 95 से लेके 95 से ऊपर तक में अगर जितना भी है मैनेज हो जाएगा, और 120 अगर है तो आप मान के चलिए कि 130 तक
भी अगर चल जाता है, 35 तक भी चल जाता है तो कबूल है। लेकिन जितना ज्यादा जाएगा आगे वाला क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा, ये भी तो सोच के रखिए। जितना भी है, अगर 40 नंबर का 40 गुणे 10 कर दीजिए, 400। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए उसी तरीके से सामाजिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, समसामयिकी, ये करंट जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए हर आंसर में। जहां लगे कि करंट की गुंजाइश है वहां जोड़ने की जरूर कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम करंट को हर हालत में, और कोशिश इतना जरूर कीजिए जो आपको करंट बता रहे हैं, जो एडिटोरियल अभी बताएंगे, अभी है ना पास में, देखो रैगिंग पे है एडिटोरियल, बड़ा खतरनाक एडिटोरियल है। तो जो ये एडिटोरियल में जो डाटा है, जो रिपोर्ट है, उसको जरूर याद रखिए। कहीं पे आज से, अब से एक कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, और डायरी बना के हर एक एडिटोरियल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो लिखिए, उसमें करंट से क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसका राजनीति वाला पार्ट क्या है, उसको राजनीति वाले पार्ट में ले जाकर छोड़ दीजिए। एडिटोरियल ये था, रेगिंग से रिलेटेड था, इसका राजनीतिक पार्ट जो था, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कमेटी का गठन किया, तो उस कमेटी का क्या नाम था, उसको पुट कर देना। फिर भी अभी तक नहीं, तो इस तरीके से कर लें। क्या संख्या में कितनी वृद्धि हुई है साक्षरता दर में, तो उसको एक अलग तरीके से जनगणना के अकॉर्डिंग उसको ले जाकर पुट करके रखा जाए। तो इससे क्या होगा कि अंतिम टाइम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसी डाटा का इस्तेमाल करके और उससे आगे निकल जाएंगे, नंबर उठा लेंगे। इतना नंबर मेंस में ले आओ कि अगर इंटरव्यू में कम नंबर भी आए फिर भी सिलेक्शन हो। पढ़ने का मतलब यह होता, ऐसा कभी नंबर मत लाओ कि पूरा डिपेंडेंसी जो है आपका इंटरव्यू पे हो। इसी ध्यान रखो, क्योंकि इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा, किसी को भी पता नहीं कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है। इस चीज को, बातों को ध्यान से रखना। तीसरी बात है मैप। मैप बड़ा खतरनाक चीज है, मानचित्र। आखिर मानचित्र को इस्तेमाल कहां किया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि मानचित्र आप कहां इस्तेमाल करिएगा। मानचित्र तो सब बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह आप लिख रहे हैं, तो चंपारण सत्याग्रह में मानचित्र का इस्तेमाल होगा। आप चाहे तो भारत का मानचित्र बना के उसमें बिहार को इंडिकेट करके वहां पे साइड में लिख दीजिए चंपारण, या बिहार का मैप बना के उसके कॉर्नर पे ले जाकर लिख दीजिए चंपारण। लेकिन ये चंपारण लिखा कहां जाएगा, बनाया कहां जाएगा गुरुदेव, ये तो बता दीजिए मेरे को। कोशिश हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कहां पे बनाया जाएगा, जहां पे भौगोलिक बातें कही जाएगी, जहां पे भौगोलिक बातें कही जाएगी, वहां पे ले जाकर आपको क्या करना है, मैप को बनाना। तो ज्यादा कारगर होगा। परिस्थिति अगर बदल रहा, समाज पे अगर पूछा जा रहा, तो समाज के पास में ले जाकर बनाएंगे। जहां सेंटर में पूछा जा रहा वहां पे मैप को जरूर दर्शाइए। अब रहा कि मैप नहीं बनाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैप बनाने से, नहीं बनाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन डिपेंड ये पड़ता है कि आपका कॉपी चेक करने वाला कौन है। मैप बनाइएगा तो औरों से थोड़ा सा अलग दिखेगा। घर तो ये भी है, लेकिन इसके बाद वाला घर में बुद्ध का फोटो है, मकान वही है, थोड़ा सा सजा सजाया हुआ है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको हटा देंगे कैसा लगेगा, देखोगे। लेकिन जब आते हो तब इसको देखते हो, सारे टॉपर को, थोड़ा सा माहौल क्या होता है, बदल जाता है। एक दूसरा जो आपको पर्सनली फायदा होता है कि मैप बनाने में एक चीज का इस्तेमाल होता है कि ये तो मान के चलिए ना कि आप जितना लिखिएगा 4-5 लाइन, मैप आपका लिखा हुआ उतना मेकअप कर लेगा। समय बचा लीजिएगा, समय बच जाएगा। मैप का मैप भी हो जाएगा, जो उसको चाहिए उसको मिल भी गया, और हमारा समय यूजफुल हो गया, बचा लेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये चीज का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा आपको। नेक्स्ट जो है, अब यहां पे पैराग्राफ। जब आप बोले सुजीत सर की पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, तो फिर पैराग्राफ का इस्तेमाल क्यों? ये भी एक क्वेश्चन मार्क अपने आप में रहेगा। पॉइंट वाइज आंसर लिखने का सीधा सा मतलब कितना है कि 2 से 2.5 लाइन तक, उससे ज्यादा आपका पॉइंट वाइज नहीं होगा, तब वो स्टोरी वाइज चलना शुरू हो जाएगा। 2 लाइन से 2.5 लाइन तक में खत्म हो गया, ये पॉइंट वाइज होगा। कभी कभी कहीं ऐसा स्थिति हो जाएगा, जैसे राजनीति को लिखते जा रहे हैं पॉइंट वाइज, और लास्ट में लिख दे कि यही सबसे प्रमुख कारणों में से इन आंदोलन में जो है वो क्या था, कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप था। इन राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जो है लोग अपनी शिकायत कहीं भी कर नहीं पाते थे, क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन तक सबके सब क्या थे, ब्रिटिशियर्स थे। ये इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे।
तो यहां जो हुआ वो पूरे तरीके से क्या चलेगा, स्टोरी वाइज चलेगा। तो ऐसे में इसको पैराग्राफ में उतारना है, और पैराग्राफ 4 लाइन के बाद तुरंत बदल दीजिए, 4 लाइन के बाद, नहीं तो ज्यादा होगा तो एक किताबी भाषा दिखने लग जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा चेक करने में कॉपी को। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, अंडरलाइन। अंडरलाइन तो आपको बता ही दिए, पैराग्राफ बता ही दिए। एक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है कि अगर किसी तरीके का क्वेश्चन रहे और यह बताया जाए कि बिहार में महिलाओं की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो अगर आपको पता हो तो आप 90 से देख सकते हैं या 2000 से देख सकते हैं। उसमें बता सकते हैं कि महिलाओं का साक्षरता दर जो है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या घट रहा है। उससे अगर दिखा दीजिएगा, सोना में सुहागा, मजा आ जाएगा। वहां हम क्यों बताएं 95 में महिलाओं की स्थिति ऐसी रही, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में जो है इनका स्थिति खराब रही, 96 में फिर बढ़ी, 97 में फिर से घट गई। इस तरीके से बोलने से बेहतर है कि फ्लो चार्ट इस तरीके से बना दिया जाए, और यहां पे क्या है, डेट इशू कर दिया जाए, और इस तरीके से क्या किया जाए, बना दिया जाए। यहां पे साल लिख दिया जाए, यहां पे महिला लिख दिया जाए, और इस तरीके से इंक्रीज जो होगा परसेंटेज उसको दे दिया जाए, शो कर दिया जाए। मजा आ जाएगा आंसर में, दे देगा नंबर खुल के। क्या, हाँ अच्छा लगेगा ना, एक अलग हुआ ना, औरों से अलग लिखे ना आंसर। इंग्लिश मीडियम वाला कर लिए कॉपी हम भी, तुम चुरा सकते हो, मेरे को चुराने नहीं आता। मैं तो चुराने में बेताज बादशाह हूं, बस एक बार पता तो चल जाए कैसे चुराया जाता। समझ रही संध्या, जा रहा दिमाग में। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष, लास्ट पॉइंट, निष्कर्ष। ये अंतिम पॉइंट है। निष्कर्ष में जब भी आप आंसर देते हैं तो मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। आप मूवी देखें, मूवी देखे ना, बहुत सारी मूवी देखे होंगे अपने जीवन काल में, लेकिन शायद, फिर यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन शायद कभी कोई ऐसा मूवी दिखता होगा जो एंडिंग जो है दर्दनाक हुआ है, निगेटिव एंडिंग हुआ है। हीरो मर रहा है, हीरोइन की याद में चला गया डूब के, और दर्शक भी क्या है, अगर ऐसा एंडिंग हो तो दर्शक कैसे निकलता है, ऐसे मुंह लटकाते हुए, नहीं कहता यार डायरेक्टर ने हीरो को जिंदा रखना चाहिए था यार, कैसे मरा है, दोनों तेरे नाम जैसा, बहुत तेरे नाम में देख के कोई निकला होगा तो क्या कहोगे, ओ माय गॉड व्हाट ए मूवी, निकलने में क्या होगा, यार एकदम यहां लगा है, क्या मूवी था, दर्दनाक था। ऐसा मूवी दिखा है। लेकिन अगर मूवी ऐसा दिखे कि लास्ट में जो है जिसके लिए भाग रहा है, जिसके लिए परेशान हो रहा है, जिसके लिए गुंडे से लड़ रहा है, और लास्ट में क्या हो गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, है कि नहीं, राज सिमरन मिल जाए, कैसा यार, क्या मूवी, गजब, ब्लॉकबस्टर, अब मजा आ गया यार, चलो एक बार फिर से देखें, मजा आ जाता, लास्ट में जुड़ता यार, यानी कि हैप्पी एंडिंग होता ही होता है। आप सुने नहीं ये लाइन, और जिसका हैप्पी एंडिंग होता है मजेदार होता है। तो अब ये चीज समझ में आ गया, ये भी हमारी मूवी की तरह है, आंसर राइटिंग, सब कुछ हो गया। अब ये लास्ट में कंक्लूजन जो है बुद्ध का मध्य मार्ग, यानी कि संतुलित रूप में आंसर देना, जवाब देना, लास्टिंग एंडिंग होना संतुलित। कभी भी आप निगेटिव नहीं कीजिएगा कंक्लूजन को, कभी भी नहीं। हां, कभी ऐसी परिस्थिति रहे जब तुलना करने की बात कर दिया जाए तो वो अलग परिस्थिति फिर बन जाती है, फिर प्रैक्टिस से समझ में आएगा। लेकिन 99% चांस में आपका जो आंसर होना चाहिए निष्कर्ष का, वो क्या होना चाहिए, पूरे तरीके से एकदम संतुलित आंसर होना चाहिए, किसी भी तरीके से कटाक्ष ना उस पर होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आया? ओवरऑल जो आपने लिखा ना, उसको 2 लाइन में 5 लाइन में समअप करके उस पर वहां पे क्या करना है, उड़ेल देना, आपका कंक्लूजन हो गया। और ध्यान रखना कि कंक्लूजन में भी गलतियां ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, बस ये चीज ध्यान रखना, आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। ये पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का गेम है, इससे बड़ा, इससे आगे कुछ है ही नहीं आंसर राइटिंग है। उसके बाद जो है शब्दों का खेल, जिसको जो खेलना खेल ले और पॉइंट निकाल के, रियल में यही सागर है आंसर राइटिंग का। ये जिस दिन आपके दिमाग में समझ में आ गया, आंसर राइटिंग से आप खेल लीजिएगा, आंसर राइटिंग से प्यार हो जाएगा आपको, उसके बाद आंसर राइटिंग कुछ लगेगा नहीं। और आज के डेट में हिंदी मीडियम के लिए आंसर राइटिंग एक सर का दर्द हो गया। आंसर राइटिंग की वजह से कोई स्टूडेंट जो है बीपीएससी की तैयारी नहीं करता, आपको बता देते हैं। लिखना पड़ता है यहां, और लिखना इस दुनिया में सबसे आसान काम है, बस एक बार आदत पड़ जाए। नहीं आदत पड़ेगा तो मुश्किल ही मुश्किल है। क्लियर हुआ?
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए फटाक से, जो भी क्वेश्चन पूछना पूछिए। क्योंकि चलो आगे बढ़े एक एक करके। अब आपको शुरू करते हैं मेंस का।